हाय एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाट इज बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ थ्योरम्स ऐसे होते हैं जिनको प्रूव करने के लिए हमें उनको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी प्रूव करना होता है एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट भी प्रूव करना होता है। आपने ऐसे थ्योरम सेट्स में देखे होंगे। ठीक है, मतलब सेट्स के बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स होते हैं जिनमें हमें ये प्रूव करना होता है कि इफ़ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए देन एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड इफ x इज द एलिमेंट ऑफ b देन x इज द एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, हमें दोनों ही तरफ से प्रूफ करना होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं उनको हम बाई कंडीशनल कहते हैं। ठीक है, तो पहले डिफिनीशन देखते हैं कि डिफिनीशन क्या कहती है। डिफिनीशन कहती है कि द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ टू प्रपोजिशनल स्टेटमेंट p एंड q। अगर दो स्टेटमेंट है p एंड q तो उसका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू। वो ट्रू कब होता है? ओनली बोथ द स्टेटमेंट आर इधर ट्रू और फॉल्स। अगर दोनों स्टेटमेंट या तो सही होंगे या फिर गलत होंगे, ठीक है, तो उनका बाई कंडीशनल क्या होंगे? ट्रू होगा। अदरवाइज बाई कंडीशनल क्या होगा? फॉल्स होगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं ट्रस्ट वाली पहले दिखा देता हूँ आपको। देखिए, अगर P और Q को दो स्टेटमेंट है तो उसके बाई कंडीशनल को हम ऐसे लिखते हैं, डबल एरो का सिग्नेचर और Q। ठीक है, जब P एंड Q दोनों ही फॉल्स है या फिर जब P और Q दोनों ही ट्रू है तो बाई कंडीशनल क्या होने वाला है? ट्रू होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर एक फॉल्स एक ट्रू या एक ट्रू एक फॉल्स है तो बाई कंडीशनल क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मतलब कि बाई कंडीशनल ट्रू ओनली व्हेन ईदर बोथ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट तभी ट्रू होते हैं जब या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं या फिर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। कहने का मतलब है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को जनरली हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, मतलब कंप्यूटर में ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो वहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है तो हमें पता चलना चाहिए कि किस टाइप का कंडीशनल है। इट इज़ अ बाई कंडीशनल, सिंपल कंडीशनल, कंजक्शन, डिसजंक्शन एंड मैनी मोर। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि गिवन कंडीशनल बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है? तो हम कहेंगे कि इफ़ P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q। अगर ऐसे स्टेटमेंट अगर आपको दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? इफ़ P इज नेसेसरी, P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q, तो हम कहते हैं कि ये कैसा स्टेटमेंट है? दिस इज द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर सिर्फ ये लिखा होता इफ P इज नेसेसरी फॉर Q, ओके, इफ P इज नेसेसरी फॉर Q देन इट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। बट अगर लिखा हुआ है इफ P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q देन इट इज अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा अगर लिखा हुआ है इफ P देन Q एंड कन्वर्सली। कन्वर्सली हमें पता है, कन्वर्स बोले तो P का P देन Q, तो इसका कन्वर्स क्या होगा? Q देन P। हमने लास्ट लेक्चर में इसको देखा था, व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। तो अगर P देन Q एंड उसका कन्वर्स दोनों ही एक साथ वर्किंग में होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बाई कंडीशनल। ठीक है, और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में अगर लिखा हुआ है P इफ Q, ओके, इसको इफ पढ़ते हैं थोड़ा सा सुर लगा के, P इफ Q देन दिस इज ऑल्सो अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट एंड द लास्ट वन इज P एग्जैक्टली वेन Q। ठीक है, P तभी होगा जब Q होगा। P वेन Q होता तो ये कंडीशनल हो जाता, बट P एग्जैक्टली वेन Q है, इसका मतलब ये बाई कंडीशनल है। ठीक है, तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट वैसे स्टेटमेंट जो होते हैं जो इधर ट्रू होते हैं इधर फॉल्स होते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स तो होते ही है, इसका मतलब या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो या तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो, देन बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर दो स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू है तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो ये था बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। आगे के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं किस टाइप से इंग्लिश के लाइन को या फिर किसी मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व करने के लिए हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।